गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 9th क्लास के हिंदी काव्य के 3rd चैप्टर रहीम को पढ़ने वाले हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में रहीम दास के कुछ दोहे संकलित हैं जो कि उनकी रचना रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं। रहीम ग्रंथावली में रहीम दास के कुछ फुटकल और मुक्तक दोहे संकलित हैं जो कि नीति, समाज, व्यवहार, उचित अनुचित सिद्धांतों की बातों से भरे पड़े हैं। कुछ दोहों में रहीम के सच्चे जीवन के सच्चे अनुभवों के सिद्धांत भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी दोहों में रहीम दास जी ने जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई हैं और जीवन में आने वाले उनके समक्ष जो अनुभव हैं उनको इस दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। कहीं कहीं पर उन्होंने सामान्य बातों का विशिष्ट बातों से समर्थन किया है या कहीं कहीं पर कोई विशेष बात कहकर उसे सामान्य जीवन के उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया है। पढ़ते हैं पहला दोहा। इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति दृढ़ और उत्तम स्वभाव वाला होता है, जिसका चरित्र दृढ़ होता है, उस व्यक्ति पर बुरे आचरण का या बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में जो कुसंगति है ये एक बहुत ही भयानक जड़ बताया गया है। कुसंगति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है, लेकिन रहीम दास जी का ऐसा मानना है कि जो दृढ़ और उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, कुसंगति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। रहीम दास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, यानी उत्तम स्वभाव वाला और दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति होता है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग यानी कुसंगति जो होती है, का करी सकत कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी क्या कर सकता है। जो उत्तम चरित्र वाले और दृढ़ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, कुसंगति भी उनका कुछ नहीं कर सकती है, यानी कुसंगति भी उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, एक चंदन का जो वृक्ष होता है वो विष व्यापत नहीं, यानी विष को अपने अंदर समाहित नहीं करता है, लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसमें सदैव लिपटे रहते हैं भुजंग अर्थात सैकड़ों भुजंग यानी सर्प। एक जो चंदन का वृक्ष होता है उसमें सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन सर्पों का विष चंदन के वृक्ष को प्रभावित नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से रहीम दास जी का मानना है कि जो दृढ़ और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, यानी कुसंगति उनको प्रभावित नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से एक चंदन के वृक्ष में जिसमें सैकड़ों भुजंग लिपटे रहते हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं और वह विष को अपने अंदर समाहित नहीं करता है, और वो जो भुजंग होता है उसकी विष को ग्रहण ना करके अपनी शीतलता और सुगंध को बनाए रखता है। उसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो भी अपने गुणों को बनाए रखते हैं। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। इसमें रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला है। रहीम दास जी कहते हैं प्रीति सराही, यानी ऐसी प्रीति की, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो मिल करके जिनका रंग दूना हो जाता है यानी दोगुना हो जाता है। जहाँ पर सच्चे प्रेम करने वाले प्रेमियों का रंग या प्रेम मिल करके दोगुना हो जाता है, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं जहाँ सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्तियों का प्रेम आपस में मिल करके दून अर्थात दोगुना हो जाता है, ऐसे प्रेम की सराही अर्थात सराहना करनी चाहिए। ज्यों जर्दी हल्दी तजे, जिस प्रकार से हल्दी अर्थात जो हल्दी होती है वो जर्दी अर्थात अपने पीलेपन के गुण को तजे अर्थात छोड़ देती है, तजे सफ़ेदी चून, और जो चून अर्थात चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी अर्थात श्वेत रंग को त्याग देता है, और दोनों मिल करके अपने अपने गुणों को छोड़ करके एक नए लाल रंग का निर्माण करते हैं, एक सुंदर रंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जहाँ दोनों प्रेमी अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके एक हो जाते हैं और जहाँ उनका प्रेम दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार से हल्दी और सफ़ेद चूना मिल करके अपने रंगों को छोड़ करके लाल रंग का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार।
इसमें रहीमदास जी ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डाला है और रहीमदास जी का कहना है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अगर एक बार नहीं 1000 बार भी आपसे रूठ जाए तो उन्हें आपको बार बार मना लेना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए। टूटे अर्थात रूठ जाने पर, सुजन अर्थात सज्जनों को, मनाइए अर्थात मना लेना चाहिए। सज्जनों को रूठ जाने पर उन्हें तुरंत मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, और यदि वो 100 बार यानी अनेक बार 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 भी रूठ रहे हैं तो भी उन्हें बार बार मनाना चाहिए। रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से फिर पोइए यानी बार बार उसको पो लेना चाहिए या बार बार उसको दोबारा जोड़ लेना चाहिए टूटे मुक्ताहार यानी टूटे हुए मोतियों के हार को। अर्थात जिस प्रकार एक टूटे हुए मोतियों के हार को टूटने पर बार बार पिरो लिया जाता है, उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार कोई सज्जन व्यक्ति जो होता है वो मोतियों के हार के समान ही आपके लिए लाभदायक और कीमती होता है। उसे रूठने पर तुरंत मना लेना चाहिए और यदि वो 100 बार यानी बार बार भी रूठ जाए तो भी उसे मना लेना चाहिए। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। इस दोहे में रहीमदास जी का मत है कि घर से निकलने वाला जो व्यक्ति होता है वो बाहर सारे भेदों को खोल देता है, बाहर भेदों को प्रकट कर देता है। इसमें रहीमदास जी के जीवन के सच्चे अनुभवों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। रहीमन असुआ नैन धरी, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार असुआ अर्थात आंसू, नैन धरी अर्थात नैनों से निकल करके बाहर निकल कर, जी अर्थात जी का या फिर हृदय का दुख प्रकट करे, दुख प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आंसू नैनों से, नेत्रों से बाहर निकल कर आपके हृदय का दुख बाहर प्रकट कर देते हैं, यानी अगर आंसू बाहर निकल गए तो सब लोग जान जाएंगे कि आप दुखी हैं। उसी प्रकार से जाहि निकारो गेह से, जिस व्यक्ति को आप निकाल देते हैं, गेह यानी घर से, जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, कस ना भेद कह दे, वह कस ना यानी किस से नहीं, भेद अर्थात आपके भेद को, कह दे यानी कह देता है, वह किस से आपके रहस्य को, आपके भेद को नहीं कह देता, यानी वो सभी से आपके रहस्य को बता देता है। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से आंसू नैन के बाहर निकल कर, नेत्रों से निकल करके हृदय के दुख को सभी के सामने प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है तो वह अपने घर के सभी भेदों को प्रकट कर देता है, वह अपने भेदों, घर के भेदों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर देता है। करी रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साची में। इसमें रहीमदास जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान का तरीका बताया है। कही रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगे यानी संपत्ति के होने पर, सगे यानी सगे संबंधी, बनत बहुत सारे बन जाते हैं, बहुरीत यानी बहुत प्रकार से। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक आपके पास धन संपत्ति होती है तो आपके बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, बहुत प्रकार से बहुत सारे सगे संबंधी आपके हो जाते हैं, लेकिन वो सभी सगे संबंधी आपके अपने नहीं होते। विपत्ति कसौटी जे कसे, जो व्यक्ति विपत्ति की यानी संकट की कसौटी पर कसे यानी कसे जा सकते हैं, जो खरे उतरते हैं, जो संकट आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते, जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाते हैं, ते ही साचे मीत, वो ही सच्चे मीत यानी कि मित्र होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर अनेक सगे संबंधी बहुत प्रकार से आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो संकट की कसौटी पर कस जाते हैं, जो संकट आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अगले दोहे में रहीमदास जी ने मछली के प्रेम के द्वारा सच्चे प्रेम के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। एक मछली जो होती है, जल तो उसे छोड़ देता है, जब उसे जाल में बांधा जाता है तो जल तो जाल छोड़ करके बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली को जल से इतना प्रेम होता है कि वो जल के बिना अपने प्राणों को त्याग देती है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीमदास जी कहते हैं जाल परे यानी जाल में पड़ने पर या जाल में फंस जाने पर, जल जात बही, जो जल होता है वो बह जाता है यानी बाहर निकल जाता है। जब किसी मछली को जाल में बांध लिया जाता है, फंसा लिया जाता है, तो जल जो होता है वो जाल से तुरंत बाहर निकल जाता है। तज मीनन को मोह, मीन अर्थात मछली का, तज यानी छोड़ करके, मोह अर्थात प्रेम।
मोह को छोड़ करके, मछली के प्रेम को छोड़ करके जो जल होता है वो मछली के जाल में फंसने पर तुरंत बाहर निकल जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को, जो रहीमदास जी कहते हैं जो मछली होती है वो नीर को, यानी नीर अर्थात जल का, तऊ न छाड़त छोह, तब भी नहीं छोड़ती है छोह अर्थात प्रेम। जो उसके प्रति उसका प्रेम होता है वो उस प्रेम को तब भी नहीं छोड़ती है। जब वो जाल में बंध जाती है तब भी वो उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली जाल में फंस जाती है, यानी जाल के पड़ने पर जो जल होता है वो तुरंत बह करके अलग हो जाता है और वो इस समय मछली के प्रति अपना मोह छोड़ देता है। यानी रहीमदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जाल के पड़ने पर जो जल होता है वो मछली के मोह को, यानी प्रेम को छोड़ करके तुरंत बह जाता है। लेकिन जो मछली होती है वो जाल में फंसने के बाद भी नीर का, यानी कि जल का छोह अर्थात प्रेम नहीं छोड़ पाती है और वो जल से अलग होने पर अपने प्राणों को भी त्याग देती है। दीन सबन को लखत है, दीनन लखै न कोय, जो रहीम दीनन लखै, दीन बंधु सम होय। इस दोहे में जो रहीमदास जी हैं उन्होंने निर्धन के प्रति सहानुभूति और प्रेम को प्रदर्शित किया है और उनका मानना है कि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो सबके सहयोग का आकांक्षी होता है और जो उसका सहयोग करता है वो दीन बंधु यानी ईश्वर के ही समकक्ष होता है, समतुल्य होता है। दीन सबन को लखत है, जो दीन यानी कि गरीब व्यक्ति होता है, सबन अर्थात वो सभी को लखत है अर्थात देखता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो सभी की ओर देखता है, यानी सभी से सहयोग चाहता है, सभी से सहयोग का आकांक्षी होता है। दीनन लखै न कोई, लेकिन दीन अर्थात गरीब की ओर कोई भी लखै न अर्थात नहीं देखता है। लेकिन गरीब की ओर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, यानी कोई उसका सहयोग नहीं करता है। जो गरीब होता है वो सभी की ओर देखता है, यानी सभी से सहयोग चाहता है, परंतु एक गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता, यानी कोई भी उसका सहयोग नहीं करता है। जो रहीम दीनन लखै, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति दीनन लखै यानी दीनों को, गरीबों को देखता है, यानी जो गरीबों की सहायता करता है, दीन बंधु सम होय, वो वास्तव में दीन बंधु अर्थात साक्षात ईश्वर के सम अर्थात समान होता है। वो स्वयं ईश्वर के ही समतुल्य होता है, वो उस गरीब व्यक्ति के लिए ईश्वर के ही समान होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन व्यक्ति तो सभी को देखता है, गरीब व्यक्ति सभी से सहयोग की आकांक्षा रखता है, परंतु जो और व्यक्ति होते हैं वो गरीब को नहीं देखते, यानी दूसरे व्यक्ति गरीब की ओर नहीं देखते, कोई भी व्यक्ति गरीब का सहयोग नहीं करता है। रहीमदास जी का मानना है जो व्यक्ति गरीब का सहयोग करता है वो दीनबंधु अर्थात स्वयं भगवान के ही समान होता है।